श्री राम की परम भक्त सिवरी प्रतिदिन भगवान श्री राम की वाट देखा करती थी कि आज मेरे राम आएंगे, आज मेरे राम मेरी कुटिया में आएंगे, आज मेरे राम मेरी कुटिया में आएंगे। एक दिन सिवरी के जीवन में ऐसा आया कि भगवान श्री राम लघु भ्राता लक्ष्मण के साथ में सिवरी की कुटिया पर पहुंच गए और भगवान ने सिवरी के जूठे बेरों को खाया। सिवरी ने क्या रखा? अपने पास धैर्य रखा और उसके अंदर विश्वास था कि एक ना एक दिन मेरे राम अवश्य आएंगे। तो बस आपका भी मन साफ है तो आपके भी जीवन में एक दिन अच्छा समय अवश्य आएगा, इसलिए धैर्य ना खोइए आप लोग। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। आज हम बात करने वाले हैं राहु महाराज की, कि राहु महाराज का राशि परिवर्तन होगा अभी कुछ ही महीनों के बाद में, अर्थात जो है 18 मई 2025। और यह जो परिवर्तन होगा राहु महाराज का, राहु महाराज 12 वर्षों के बाद में अपने परम मित्र शनिदेव महाराज की राशि में प्रवेश करेंगे। आपके जीवन पर क्या प्रभाव डालेंगे? इससे पहले शनिदेव महाराज और राहु महाराज का संबंध भी बनेगा अभी बीच में, जिससे पिशाच योग का निर्माण होगा, जिसके बारे में हम आगे अगला प्रोग्राम रखेंगे, उसमें आपको पिशाच योग के बारे में भी जल्दी ही बताएंगे आपको। फिलहाल में हम इस प्रोग्राम में यही बात करने जा रहे हैं कि राहु महाराज का 18 मई 2025 के बाद में आप पर क्या प्रभाव रहेगा, आपके जीवन में क्या राहु महाराज बदलाव लेकर आएंगे। हम इन्हीं सभी बातों की इस प्रोग्राम में विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से चर्चा करने वाले हैं। अगर आप अपनी कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवाना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवा सकते हैं। चलिए अब हम प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, आपके कहां पर राहु महाराज रहेंगे? आपके पंचम भाव पर रहेंगे। आपके विद्या भाव, आपके बुद्धि भाव पर राहु महाराज का प्रवेश 18 महीने लगातार आपके कहां पर? आपके पंचम भाव पर रहेंगे। क्या प्रभाव सबसे पहला आपके पंचम भाव पर डालेंगे, ये ध्यान से आप लोग सुनिएगा, एक एक पॉइंट को बिल्कुल मिस मत करिएगा। पंचम भाव अर्थात आपके त्रिकोण, पंचम भाव त्रिकोण, हमारा भाई त्रिकोण बन जाता है यहाँ पर, और त्रिकोण में यहाँ पर विद्या एवं संतान के क्षेत्र में शनिदेव महाराज अर्थात अपने परम मित्र की राशि अर्थात शनिदेव महाराज की राशि में रहेंगे। तो सबसे पहला जो प्रभाव आपको देखने को मिलेगा वह राहु महाराज का ये मिलेगा कि व्यवसाय के क्षेत्र में, आपके व्यवसाय के भाई बुद्धि पर रहेंगे ना, तो व्यवसाय के क्षेत्र में यहां से 1 2 3 4 5 भाग्य स्थान पर दृष्टि पड़ेगी। फिलहाल में पंचम भाव पर रहेंगे तो आपके व्यवसाय के क्षेत्र में आपको पूर्ण तरीके से सफलता प्राप्त होगी, ये लिख कर रख लीजिएगा। आपका किसी भी प्रकार का कैसा भी व्यवसाय है, उस व्यवसाय में यह पूर्ण तरीके से ग्रोथ लेकर आपके आएंगे। व्यवसाय आपका उत्तम अच्छा 18 महीनों तक, मैं कहूं जितनी तारीफ करूं उतनी कम है कि व्यवसाय के क्षेत्र में आपको ये भाई राहु जब देने पर आते हैं ना तो कोई रोक नहीं सकता है, जब लेने पर आ जाते हैं तो चमड़ी उधेल लेते हैं, कंगाल बना देते हैं, यहाँ तक कि ऐसा बना देते हैं कोई भीख भी नहीं देता है जब व्यक्ति को कंगाल ये करते हैं। तो आपके पंचम भाव पर यहाँ पर राहु महाराज विद्यमान रहेंगे। तो आपको सबसे पहला जो प्रभाव देखने को मिलेगा आपके विद्या क्षेत्र में, आपके जो विद्या का क्षेत्र है, विद्या के क्षेत्र में व्यवसाय से रिलेटेड आपको आध्यात्मिक लाभ यहाँ पर ये प्रदान करवाएंगे। आपके जो आपका किसी भी प्रकार का कैसा भी व्यवसाय है, व्यवसाय में आपको ये पूर्ण तरीके से सफलता आपको देते हुए नजर आएंगे। विद्यार्थी गणों के लिए थोड़ा संघर्ष भाई रहेगा। भाई राहु क्या है? आदर्श ग्रह हैं, भ्रमित कर देते हैं इंसान को, छलिया ग्रह हैं, कंफ्यूज रखते हैं, अंदर डर पैदा कर देते हैं, चिंता पैदा कर देते हैं। तो विद्यार्थियों को ये सब चीजें छोड़कर निसंकोच होकर अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है, तभी आपको सफलता प्राप्त होगी। अगर आप डर डर के पढ़ाई करेंगे, पढ़ाई में आपका मन नहीं लगेगा, पढ़ाई आप ध्यान नहीं देंगे तो सफलता प्राप्त नहीं होगी। ये बात ध्यान रखिए। तुला राशि के सभी दर्शकों से निवेदन है, जो लोग स्टूडेंट हैं उनके लिए बात कर रहा हूं कि आपको डर भय चिंता परेशानी है सब कुछ छोड़कर आपको सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ही विशेष ध्यान बनाकर रखना है। जितना आप अपना पढ़ाई पर ध्यान बनाकर रखेंगे उतना ही राहु महाराज का प्रभाव, शुभ प्रभाव आपको देखने को आपके ऊपर मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं कि परिवार से आपको ये राहु महाराज कम सपोर्ट दिलवाएंगे। परिवार में थोड़ा आपको जो सपोर्ट मिलना चाहिए वह सपोर्ट आपका कम रहेगा। परिवार में जो सपोर्ट है वह आपको कम प्राप्त होगा, ये ध्यान रखिएगा। मैं हमेशा ही जो सत्य होता है और जो सही होता है वही बताना चाहिए, ये नहीं कि अपनी तरफ से हाँ ये हो सही है, वो ऐसा है, ये है वो है। देखिए, जो ज्योतिष कह रहा है
यही एक सच्चे एस्ट्रोलॉजर ज्योतिष का कर्तव्य होता है कि जो है वह सत्य बताइए, चाहे वो अच्छा है या बुरा है। तो अगर बुरा है तो उसके सावधानी बताइएगा। तो देखिए हम आपको हर चीज समझाते भी जा रहे हैं कि आपको जो है परिवार से सपोर्ट कम मिलेगा, इसलिए परिवार से अपेक्षा ना रखें कि हमें परिवार की ओर से मदद प्राप्त होगी, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, ये आपको विदेश से अच्छा लाभ करवाएंगे, ध्यान दीजिएगा इस चीज का कि आपको फॉरेन से बहुत अच्छा लाभ करवाएंगे राहु महाराज। इस बीच में आपकी फॉरेन विदेश में यात्राएं भी हो सकती हैं, संभवतः है कि कुछ यात्राएं आपकी विदेश से संबंधित हों, या जो लोग फॉरेन में हैं उनको भी आध्यात्मिक लाभ करवाएंगे। वीजा वगैरह पास नहीं हो पा रहा था तो संभवतः ही वीजा वगैरह पास करवाएंगे ये आपका। मैं सीधे सीधे अगर कहूं तो विदेश में कुछ आपकी यात्राएं ये राहु महाराज करवाएंगे। अच्छा, राहु महाराज के पास दृष्टियां भी हैं, पंचम दृष्टि है, सप्तम दृष्टि है और नवम दृष्टि है। तो पंचम दृष्टि से 1 2 3 4 5 आपके भाग्य स्थान रखा, नवम भाव को देखेंगे, भाग्य स्थान को देखेंगे, जिससे भाग्य के लिए थोड़ा परिश्रम करना पड़ेगा। भाई राहु आदर्श ग्रह, छलिया ग्रह, किंतु हाँ सफलता प्राप्त अवश्य होगी। ऐसा नहीं कि इन 18 वर्षों में कोई सफलता आपको ना प्राप्त हो, ऐसा कहना असंभव होगा। सफलता आपको अवश्य ही ये दिलवाएंगे। जो अभी तक आपको सफलता नहीं प्राप्त हो पा रही तो संभवतः ही ये आपको सफलता अवश्य दिलवाएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में पूजा पाठ धर्म कर्म के कार्यों में आपकी जो रुचि है, रुचि आपके पूजा पाठ में धर्म कर्म के कार्यों में आपकी बढ़ती हुई नजर आएगी। पूजा पाठ में धर्म कर्म के कार्यों में, अच्छे दान पुण्य के कार्यों में, कर्तव्य, इस बीच में आप 18 महीनों में अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटेंगे। जो आपका कर्तव्य है उस कर्तव्य पर आप जो है डट कर रहेंगे। ये शुभ प्रभाव राहु महाराज का और आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं राहु महाराज की कि अगली दृष्टि आपके लाभ स्थान अर्थात आपके सफलता भाव पर पड़ेगी, जिससे सफलता पाने में कोई रोक नहीं सकता है आपको। हाँ, सफलता पाने में पिता का सपोर्ट नहीं प्राप्त होगा, ये ध्यान दीजिएगा। पिता की ओर से आपको जो सपोर्ट मिलना चाहिए था वह सपोर्ट आपको प्राप्त नहीं होगा। यहाँ पर जो है जो अभी तक कोई बड़े लक्ष्य को आप भेद नहीं पा रहे थे, जिस लक्ष्य पर पहुंचना चाह रहे थे, संभवतः ही यह राहु आपको उस लक्ष्य पर पहुंचाते हुए नजर आएंगे। ये प्रभाव राहु महाराज का और आपके ऊपर देखने को आपको मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ राहु महाराज की अगली दृष्टि लगन भाव पर पड़ेगी, जिससे हेल्थ आपकी, भाई लगनेश आपके शुक्र बनते हैं। शुक्र में और शनिदेव महाराज में, दोनों ग्रहों में संबंध जो है वह दोनों में अच्छे, राहु में और शनिदेव महाराज में परम मित्र दोनों ग्रह ही हैं। साथ में राहु महाराज भी मित्र हैं। भाई राहु क्या है, राहु जो है ये भाई ये केतुकी नाम के जो एक केतुकी नाम का राक्षस जो था, एक से केतु बना एक से राहु बना। जब भगवान नारायण ने जब सुदर्शन चक्र जिनका सर काटा केतुवी का, तब एक से राहु बना एक से केतु बने। तो ये राहु महाराज है ना, और दैत्यों के गुरु कौन है, शुक्राचार्य जी। राहु कौन है, दैत्य हैं। तो यहाँ पर भाई आप अपने मित्र को ये ठेस थोड़ी पहुंचाएंगे। यहाँ पर तो शुभ प्रभाव देखने को मिलेंगे। सबसे पहले हेल्थ अच्छी रखें आपकी, आपका मान सम्मान यश की प्राप्ति आपको होगी। उसी के साथ चेहरे पर चमक, चेहरे पर ग्लो, ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी। अगर राहु आपकी कुंडली में, राहु की पोजीशन ठीक है, तो ये सारी पॉजिटिव चीजें आपके साथ में अवश्य होंगी। हाँ, अगर आप समय समय पर उपाय इनके करते रहेंगे तो और अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। तो देखिए राहु महाराज के लिए क्या उपाय करने हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। जो आपको उपाय करने हैं, पत्नी के सिरहाने 5 मूली रात में रखें, प्रातःकाल मंदिर में दान कर दें, शनिवार के दिन या सोमवार के दिन। तो राहु महाराज के अच्छे फल देखने को मिलेंगे। उसी के साथ ही साथ घर के द्वार के नीचे पूरी चौड़ाई में, जो पूरी चौड़ाई होती है, चौड़ाई में चांदी का पत्थर भूमि में दबाएं। चांदी का थोड़ा सा पत्थर लेकर उसे जो है आप भूमि में दबाएं अपने द्वार के नीचे, तो भी राहु का शुभ प्रभाव आप पर पड़ेगा। उसी के साथ दुराचरण से बचकर रहें, यानी कि पाप कर्मों से आप जो है बचकर रहें। किसी प्रकार का अपने आचरण शुद्ध रखें, सीधा कहने का मतलब है। ओम राहुवे नमः इस मंत्र का जप करें, 1 लोटा जल प्रतिदिन शिवलिंग पर चढ़ाते रहें। राहु महाराज का कोई शुभ प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। आशा करना ये प्रोग्राम काफी अच्छा लगा होगा। मिलते हैं किसी अन्य प्रोग्राम में, तब तक आपसे विदा चाहते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। हरे कृष्णा।